सो हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो एक प्रैक्टिकल एडवाइस के ऊपर होगी जिसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ मोस्ट कॉमन डाउट्स और जो भी अभी आप लोगों के मन में चल रहा है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज मैंने अपनी पास्ट 2 वीडियोस में देखा है, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए हैं, मेरे पास टेलीग्राम पे काफ़ी लोगों ने इस चीज़ के बारे में कहा है। तो मैं कोशिश करूँगा इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करने की कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या करना चाहिए। हमारी वीडियो जो है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में जो है कंटिन्यू होगी। एक तो होगी फ्यूचर ऑफ एसएससी, बिकॉज सीजीएल के लिए सब लोगों की जो है नज़रें टिकी हुई हैं कि क्या होगा सीजीएल में। तैयारी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस चक्कर में डर का माहौल है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे नेगेटिव माहौल बना हुआ है। तो क्या हो सकता है फ्यूचर ऑफ एसएससी, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और प्रेशर है कैंडिडेट्स के दिमाग में कि कैसे होगा, बिकॉज कुछ ऐसे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे हैं, जिनको सोच सोच के वजह मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। उसके बारे में बात करेंगे। एक जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है वो है बैकअप, कि बैकअप क्या होना चाहिए। बिकॉज जब अनसर्टेनिटीज़ आती हैं आपके करियर में तो हर कोई बैकअप की तरफ भागता है। तो बैकअप के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड इस टाइम पे डाउट चल रहा है वो है क्विट और कंटिन्यू, कि क्या प्रिपरेशन क्विट करनी चाहिए या कंटिन्यू करनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्यूचर ऑफ एसएससी, बहुत जल्दी मैं चाहता हूँ वीडियो को शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट रहे। तो फ्यूचर ऑफ एसएससी में अगर हम बात करें तो देखो, मैंने ये वीडियो आज इसलिए बनाई बिकॉज मैं वेट कर रहा था फेज़ का री एग्ज़ाम हो जाए, उसमें पता चले कि क्या होगा। बट जितना अभी मेरे पास रिस्पॉन्स आया है तो वो थोड़ा अगेन नेगेटिव ही है, बिकॉज ये जस्ट 55,000 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था। और अगेन यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मुझे मतलब स्टूडेंट्स ने बताया है उसमें ये चीज़ है कि वही इंफ्रा का इशू था, स्टिल अभी भी था, माउस की प्रॉब्लम थी और जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें, कि यहाँ पे एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, बहुत मेजर चीज़ थी जो मुझे बताई गई कि जब वो आंसर मार्क कर रहे थे तो वो मार्क होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखो यार, ये इंफ्रा का इशू जो है ये बहुत बड़ा इशू है और यही वजह से न्यू वेंडर पे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि इशू चल रहा है। और ये ही चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो है सीजीएल को पोस्टपोन किया गया था। और ये ओनली 55,000 स्टूडेंट्स में भी अगर ये चीज़ प्रॉब्लम अगर आ रही है तो सीजीएल में भी सबको लग रहा है कि यार अगर अब 10 दिन बाद सीजीएल भी होने के चांस हैं, उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज ऑलमोस्ट यहाँ पर 25 लाख्स स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। तो अगर ऐसी चीज़ इतने स्टूडेंट्स के साथ होती है तो ये तो दिक्कत की बात है। बिकॉज देखो, कई लोगों का ड्रीम, कई क्या ऑलमोस्ट सभी का ड्रीम अटैच होता है। सब सोचते हैं कि हम जो है ऑफिसर बनने जाएंगे, और जब आपका सब कुछ परफेक्ट हो, आपकी तैयारी परफेक्ट हो और कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आगे आ जाएं जो दिक्कत कर दें तो प्रॉब्लम तो होती है। और ये बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है अगर ये चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई तो इसके ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए। और जिस रीज़न की वजह से पोस्टपोन हुआ था, अगर वो अभी भी इम्प्रूव नहीं हुआ है तो फर्दर कुछ एक्शन लेना चाहिए। देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है टेंडर चेंज करना। अगर देखो प्रॉपर टेंडर में इशू है, अगर जो न्यू वेंडर है वो अपनी जो डिफाइंड ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, एक ही काम है उनका एग्ज़ाम कराना ढंग से, अगर वो नहीं हो पा रहा है और सब लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ तो उन्हें करना चाहिए। देखो, टेंडर चेंज करना या दूसरी कंपनी को वापस टेंडर देना ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, एग्ज़ाम और फर्दर पोस्टपोन हो सकता है, बट ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट के करियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहली जो प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है वो है स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्ट्रीली एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है ना। तो मेरा तो अभी भी ये मानना है कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, फ्यूचर ऑफ एसएससी में तो ये है, या तो पहला होगा कि एग्ज़ाम फर्दर पोस्टपोन होगा, और क्योंकि अब इंफ्रा की प्रॉब्लम अभी भी है तो उसको 100% फुल प्रूफ जब तक वो ना हो तब तक मेरे हिसाब से एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आगे और पोस्टपोन कर दो और चीज़ों को थोड़ा सा और, बिकॉज देखो ये एग्ज़ाम हिट एंड ट्रायल नहीं है, लोगों का पूरा साल इस पर डिपेंड है और वैकेंसीज आप सब जानते हो बार बार नहीं आती है। तो पहला तो ऑप्शन है कि या तो फर्दर पोस्टपोन हो और कुछ फुल प्रूफ मेथड जब तक ना हो तब तक एग्ज़ाम को थोड़ा सा और आगे करा जाए, ठीक है। सेकंड है इसी चीज़ में, जैसे अभी एग्ज़ाम हुए हैं, अगर वो भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं
तो उस केस में प्रॉब्लम है, बिकॉज लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर की इशू, माउस की प्रॉब्लम अगर होती है तो ये एक बड़ा इशू है। तो इस पे अब फ्यूचर क्या हो सकता है, यही दो चीज़ें हैं, या तो फर्दर पोस्टपोन या अगर एग्ज़ाम हुआ तो अगर इंफ्रा ऐसा ही रहा तो दिक्कत है। तो अब इसमें आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। देखो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है इस टाइम पे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैं मानता हूँ। लोग मुझे कह रहे हैं कि बस क्या फ़ायदा पढ़ाई करने का अगर एग्ज़ाम ही कंडक्ट सही से नहीं हुआ। देखो अगर एग्ज़ाम आपका सही से नहीं हुआ तो औरों का भी नहीं होगा। जो चीज़ होती है वो सबके साथ होती है, सिर्फ एक की नहीं होती। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2024 में टाइपिंग का री एग्ज़ाम हुआ था एक शिफ्ट का, ठीक है। यहाँ पे री एग्ज़ाम हुआ था, क्यों हुआ था, बिकॉज इनफाइनाइट ग्लिच था उसके अंदर, जो पैसेज था वो इन्फाइनाइटली चलता जा रहा था, लोगों को टाइम ही नहीं मिला चेक करने का। अब उसमें भी दो जगह लोग डिवाइड हो गए, जिनका सही से हो गया उन्होंने कह दिया कि नहीं सही है कोई बात नहीं, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं इस वजह से हम चेक नहीं कर पाए, हम स्पीड नहीं ला पाए, बहुत प्रॉब्लम फेस हुई हमारे को। तो उस केस में क्या हुआ, दोबारा से री एग्ज़ाम कराया गया मेंस के टाइपिंग का। तो चीज़ें देखी गई उस हिसाब से और उस पर काम किया गया, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उन चीज़ों पे आगे काम होगा। अगर आपके साथ प्रॉब्लम होगी तो औरों के साथ भी होगी। इसके लिए नेगेटिविटी मत लाओ मन में, इसके लिए एंग्जाइटी मत लाओ अपने मन में, प्रेशर में मत आओ। दिक्कत होगी तो सभी के साथ होगी, और बस मेन चीज़ ये है कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और सब चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करो। मैं ये नहीं कह रहा, इस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा, बट अपने दिमाग के अंदर से अभी नेगेटिविटी हटा के सिर्फ पढ़ाई करो। बिकॉज मैं जानता हूँ, मैं आपकी तरह मैंने भी ऐसे पहली कुछ चीज़ें फेस करी हैं जिसमें मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ जाते हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती। बट इस केस में सिर्फ आपके लिए मैं अगर एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो गोल्डन एडवाइस होगी, वो है कि पढ़ाई पे ध्यान दो। बिकॉज आपके साथ वाला जो मे बी आपका कॉम्पिटिटर भी है वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होगा, और अगर आप नहीं दे रहे होंगे ना, तो अगर एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल सही से कंडक्ट हो जाता है तो आप जो है एक स्टेप नीचे हो जाओगे। और आप सब जानते हो कि ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये सिलेक्शन के लिए नहीं, एलिमिनेशन के लिए होते हैं। तो आप पहली स्टेज पे एलिमिनेट हो जाओगे। तो इसलिए अपने पढ़ाई पे फोकस करो, इन चीज़ों पे भी ध्यान दो, पर ज़्यादा मत दो, ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में एंजॉय मत करो। अब चलिए हम फटाफट चलते हैं सेकंड चीज़ पे, जो है बैकअप, ठीक है। यहाँ पे बैकअप क्या हो सकता है। बैकअप में देखो यार, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ के आप बस अपने बैकअप पे चले जाओ, बिकॉज ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके आगे मैं बात करूँगा। तो अभी पहले हम बैकअप पे बात कर लेते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू है तो आप थोड़ा, मैं कहूँगा, पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, पढ़ाई के साथ, ठीक है। ये चीज़ पे आप ध्यान दो, बिकॉज काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ करके, मे बी अपनी जॉब्स भी छोड़ करके, कई प्राइवेट सेक्टर में हैं वो अपनी जॉब्स छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए हैं। तो पहला चीज़ है, अगर फाइनेंशियली इशू चल रहा है तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। और अब अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में आप, अगर आपको क्विक जल्दी से जॉब चाहिए, मतलब बैंक जॉब में आप जा सकते हो, बिकॉज विद इन 6 मंथ्स आपको जो है जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो बहुत फास्ट है। ओके, बैंक में आप जा सकते हो। तैयारी में आपको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, आप जा सकते हो बैंक। आप जो है आरआरबी में जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी काफ़ी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं। आपको पता होगा नबार्ड हो गया, जो है आरबीआई हो गया, यहाँ पे आपका सेबी हो गया, ठीक है। आपका जो स्टेट का यहाँ पे सीईटी एग्ज़ाम्स हो जैसे होते हैं काफ़ी, यहाँ पे आपके पर्टिकुलर स्टेट के भी सीजीएल टाइप एसएससी की तरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उन तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। आपका स्टेट का हो गया, तो आप जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ होते हैं जैसे डीडीए हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा होती हैं, उनके भी फॉर्म आप फिल करके जा सकते हो। और देखो मैं उस चीज़ को बिलीव नहीं करता कि सिर्फ एक ही तरफ जाओ। आपको देखो आज का जो सिनेरियो है, जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है, आपको मल्टीपल जगह जाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल एग्ज़ाम के फॉर्म भरने पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और तभी आप एक जॉब सिक्योर कर सकते हो। देखो मैं खुद यूपीएससी का एस्पिरेंट था। मैं यूपीएससी जब 1-2 अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया तो मैंने अपना एकदम से स्विच करके एसएससी की तरफ में गया और मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैं जॉब में आया। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है। अगर आप मत कतराओ कोई फॉर्म भरने से, फॉर्म भर दो, देयर इज़ नो हार्म इन फिलिंग फॉर्म भरो। थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी होगी, बिकॉज ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए जितना मैंने देखा है ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है।
तो अपना फोकस आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बट ये चीज़ मत सोचो कि यार एक चीज़ को छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हो, छोड़ना कुछ नहीं है, तैयारी सबको लेके करनी है आपको और एग्ज़ाम देना है। अब वो टाइम चला गया कि सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे भागो, आपको बैकअप को भी साथ साथ तैयार करना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा। अगर फाइनेंशियली थोड़ा इशू चल रहा है तो पार्ट टाइम जॉब्स या पार्ट टाइम जॉब, क्योंकि बिकॉज फुल टाइम जॉब में प्राइवेट थोड़ी हेक्टिक हो जाती है तो पढ़ाई उस लेवल की आप नहीं कर पाओगे। तो अगर थोड़ा सा है तो पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी आप कुछ अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, वर्क फ्रॉम होम टाइप भी करके आप अपना पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो। छोड़ना कुछ नहीं है, बैकअप की तरफ जाओ, बट किसी को भी स्टेक पे मत लगाओ। एक चीज़ को छोड़ के दूसरी तरफ जाओगे, अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई फिर तीसरी पे जाओगे, पता है साल ऐसे निकलते हैं, पता नहीं चलेगा कब 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएंगे। इसलिए करो सब कुछ, फॉर्म भरो, तैयारी करो, पेपर दो, मे भी पता नहीं कहाँ किस्मत चमक जाए और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। ओके, बैकअप की बात कर ली, अब एंग्जाइटी प्रेशर को कैसे हैंडल करना है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एंग्जाइटी प्रेशर सबके दिमाग में चल रही है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखूंगा कि एप्लीकेबल फॉर ऑल, आप अकेले नहीं हो, सभी इसी सेम बोट में है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको बस एक ही चीज़ करनी है, अपना दिमाग थोड़ा सा स्थिर रखना है, काम रखना है। चीज़ें होंगी, आपको मैटर करेंगी वो चीज़ें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस चीज़ को अपने लिए नेगेटिव में लेके जाओ, ठीक है। बिकॉज दिक्कतें सभी के साथ हो रही हैं और सभी परेशान हैं इस टाइम पे, बट इसको आपको कैसे यूज़ करना है, दिमाग को काम रखना है, तैयारी करते जानी है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। अपने आप को परफेक्ट बनाओ, अपना स्कोर अच्छा करो, जो कंट्रोल में है कंट्रोलेबल को कंट्रोल करो। यहाँ पे कंट्रोल दी कंट्रोलेबल, ठीक है। जो कंट्रोल कर सकते हो बस वो कंट्रोल करो, अपनी तैयारी अच्छी रखो, बाकी जो नहीं कंट्रोल हो सकता उसको यहाँ पे अभी छोड़ दो, दिमाग को शांत रखो। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है दिमाग उधर नहीं है तो थोड़ा सा अपना थोड़ा एन्जॉयमेंट के एंटरटेनमेंट पार्ट में कोई मूवी देख लो, कोई भी कुछ आपको हॉबी है, कोई गेम बाहर जा कर के क्रिकेट खेल लो, दिमाग को अपने शांत रखो। माहौल थोड़ा सा अभी यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने आप को भी नेगेटिव बनाना है। काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अब क्या फ़ायदा है करके तैयारी, ये है वो है। देखो, नेगेटिविटी छोड़ो, हर साल लोग क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम। पिछली बार रिजल्ट के बाद, CGL 2024 के रिजल्ट के बाद लोगों को ज्वाइनिंग करने में डर लग रहा था, बिकॉज ये चीज़ कह दी गई कि केस हो गया, क्लॉज लग गया। 2023 में भी सेम चीज़ हुई, क्लॉज लग गया, ज्वाइनिंग में सबको डर लग रहा था, लेकिन करा लोगों ने। देखो, प्रॉब्लम पिछले 2-3 साल से हो रही है। पिछले साल तो TCS थी, उस टाइम पर भी कुछ क्या बहुत क्वेश्चंस में मार्क्स टू ऑल किया गया था, आंसर के ऑप्शन चेंज हो गए थे, और क्या हुआ उससे डर आया लोगों के मन में कि पता नहीं क्या होगा, हम आंसर दे के कुछ आ रहे हैं, बाद में कुछ हो गया तो हमें क्या होगा। डर हमेशा से है, लेकिन आपको उस डर को ओवरकम करना है और अपना बेस्ट अपने आप को बनाना है, दैट्स ऑल। बस ये करना है, आप एंग्जाइटी प्रेशर को ईजिली हैंडल कर लोगे। अब चलते हैं फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो आपके मन में चल रहा है, क्विट और कंटिन्यू। जैसा माहौल चल रहा है, क्या आपको क्विट करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए। देखो, बिना सोचे सिर्फ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, कंटिन्यू करो। डोंट लिसन टू दोज पीपल जो आपको ये कह रहे हैं कि भाई अब छोड़ दे, अब नहीं होगा। देखो यार, डर सबको लगता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपका ड्रीम है, ठीक है। मुझे लगता है कि जितने भी अधिकतर लोग यहाँ एग्ज़ाम देते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जॉब मिल जाए, उनका ड्रीम अटैच होता है कि मुझे जो है इनकम टैक्स में जाना है, मुझे GST में जाना है, मुझे CBI में जाना है, मुझे ASO बनना है, मुझे मिनिस्ट्रियल काम करना है, मुझे यहाँ जाना है। तो आपका ड्रीम अटैच होता है। तो क्या ड्रीम को सिर्फ ज़रा सी नेगेटिविटी आई तो क्या छोड़ दोगे? नहीं, आप उस पर वर्क करोगे। बट हाँ, आपको घबराहट होती है तो थोड़ा सोचो कि आप ये चीज़ में क्यों आए थे, ठीक है। फिर उस हिसाब से आपको कंटिन्यू करना चाहिए। बट साथ में मैंने आपको जैसा बैकअप का बताया, बैकअप को भी ध्यान रखो। सिर्फ आपको स्टक नहीं हो जाना है एक जगह पे। अगर प्रॉब्लम हुई तो आपके पास एक बैकअप होगा, आपके पास एक और जॉब होगी, उस जॉब में जाओगे, फिर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। मे बी जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तब। छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपके पास 24 घंटे है, सोने खाने पीने के बाद जितना टाइम बचेगा उसमें अपने आप को परफेक्ट करना है आपको। और एग्ज़ाम्स दे दो, फॉर्म भरो। जो भी एग्ज़ाम्स अभी आपको लग रहे हैं, आपके स्टेट के एग्ज़ाम हैं, आपके कोई भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के, एजेंसीज़ के, कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उनको फिल करो। ग्रुप B ग्रुप C के ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, तैयारी करो और जॉब लो, ठीक है। तो क्विट कुछ नहीं करना, तैयारी आपको करनी है। आपका अभी आप अपनी यंग एज में हो, आपको क्विट कुछ नहीं करना है। दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि आप कंटिन्यू कर सको, नेगेटिविटी को हटा करके बेस्ट अपने आप को बनाओ, और बस इतना बहुत है आपके लिए। तो ये सिर्फ मेरी एक प्रैक्टिकल एडवाइस है आपके लिए, और ये मैंने आपको
जो है अपने एक्सपीरियंस से बताया है। बिकॉज मैं भी देखो यूपीएससी पे पहले बहुत स्ट्रिक्ट था कि यूपीएससी मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन जब मुझे देखा कि थोड़ी सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं तो मैंने अपना स्विच करा और मैं आया और मेरे को जॉब मिली। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि छोड़ना कुछ नहीं है, कंटिन्यू रखो और अपने आप को बस ट्रेन करते जाओ। आप अभी यंग एज में हो, आप इतनी जल्दी मत हार मानो, ठीक है, करो और बस अच्छी जॉब लो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और कुछ भी आगे होगा तो मैं फिर कह रहा हूँ सबके साथ होगा, तो उस चीज़ को सब मिलकर के ही सही कर देंगे। बस अपने दिमाग को शांत रखना। ओके, थैंक यू एंड बाय।